राजस्थान में हरियाणा का एक लाल शहीद हो गया। जी हां, चूरू में आप ये जानते हैं कि फाइटर जेट क्रैश हो गया था। रोहतक के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु शहीद हो गए। लोकेंद्र सिंधु के घर पर लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग पहुंच रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। काफ़ी गमगीन माहौल भी है और पार्थिव शरीर आज पहुंचना है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उस हरियाणा के लाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2011 की बात है जब भारतीय वायुसेना में लोकेंद्र सिंधु भर्ती हुए थे। उसके बाद से लगातार सेवाएं दे रहे थे, लेकिन किसे मालूम था कि इतना दर्दनाक हादसा होगा और एक फाइटर जेट क्रैश होगा। परिजनों का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। खेलते थे और उसने मेरे को दोनों में पास ऑन करने लगा तो मेरे को स्टिक मारी। अरे मुन्ना, उसने मारी, फिर तो नहीं मारी। नहीं दादा, बदला मेरी दोनों बदला लेने की आदत नहीं है। वो जो एक भाई सबसे बड़ी वो थी कि किसी ने कुछ उसको मार दिया, वो चोट कर दिया तो उसकी लड़ने की आदत नहीं थी। और कहता मैं बदला लेने मैं बोला क्या फ़ायदा। ये एक अहम बात है जिसमें ये उसमें गुण था। पायलट बनने के लिए कैसे चुना उसने पायलट? उसके लिए तो जो मैं बताया कि वो ब्रिगेडियर साहब के पास ले गया तो उसने जो है अप्लाई कर रखा था से, और उसने जो है पूछ लिया कि जो है सारी वगैरह लेके, तो उसने उसको हौसला दिया कि मैंने इसकी पूरी जो है नॉलेज देख ली है, सिलेक्ट होगा ज़रूर और उससे अप्लाई करे। और उसके बाद उसका भी हौसला बन गया और उसने वो अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उसने जो ट्रेनिंग वो ले ली, ट्रेनिंग के बीच में सारी वो जैसे उनकी कुछ आंसर होते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे ब्यूरो देवेंद्र जांगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जानकारी लेते हैं क्योंकि आज स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचना है। देवेंद्र, कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र का, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि लोग देना चाहते हैं। उन्होंने सेवाएं दी अपनी वायुसेना में, लेकिन एक दर्दनाक हादसा रहा, बहुत ज़्यादा दुखदाई ये रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कमल, जो सूचना अभी थोड़ी देर पहले ही जो परिवार के लोगों से हमें मिली है वो ये है कि दोपहर बाद 3 बजे के बाद जो है रोहतक के जो पार्थिव देह है वो पहुंच सकती है, क्योंकि उससे पहले राजस्थान से जो है वो बाई एयर जो है दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली के बाद फिर बाय रोड जो है डेड बॉडी रोहतक पहुंचेगी। उसके बाद हो सकता है कि शाम हो जाए अंतिम संस्कार के वक्त, क्योंकि दोपहर बाद 3 बजे के बाद की संभावनाएं जो है वो फैमिली मेम्बर्स या जो करीबी रिश्तेदार उनकी तरफ से जताई गई हैं। कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तक बॉडी जो है वो राजस्थान से दिल्ली पहुंचनी थी, अभी तक पहुंच नहीं पाई है। और दिल्ली एयरपोर्ट के बाद जो उसको बाकायदा सेना की गाड़ी में रोहतक लाया जाएगा। उसके बाद देव कॉलोनी, जो यहाँ पर रोहतक शहर की काफ़ी पुरानी कॉलोनी है, वहाँ पर ये घर है इनका, जो शहीद पायलट हैं लोकेंद्र इनका, और वहाँ पर उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोग जो हैं घर पर पहुँचने शुरू हो गए हैं काफ़ी सुबह से ही। जब से लोगों को इसके बारे में पता चला है कमल, तब से काफ़ी गमगीन यहाँ का माहौल है। लोग पहुँच रहे हैं, मातम पुरसी के लिए दुख जता रहे हैं। और सबसे बुरी हालत जो है वो परिवार में 2 लोगों की खासतौर से, एक तो शहीद लोकेंद्र की पत्नी है डॉक्टर सुरभि, करीब 1 महीने पहले ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। आज पूरा 1 महीना हुआ है लोकेंद्र के बेटे का जन्म हुए। ऐसे में परिवार में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो है वो राजस्थान में पेश आया और जो खुशियाँ थी वो सारी की सारी मातम में बदल गई हैं। दूसरा, उनके पिता हैं जोगिंदर सिंह, रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के। वो बेहद गहरे सदमे में हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति उनकी नहीं है। काफ़ी गमगीन यहाँ का माहौल जो कमल है। रिश्तेदार और करीबी लोग पहुँच रहे हैं। कई नेताओं के भी ट्वीट भी आए हैं, सोशल मीडिया एक्स पर जो अपनी बात रखी है, दुख साझा किया है, परिवार को सांत्वना दी है। और लोग बाग भी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। माना ये जा रहा है कि दोपहर बाद तक लोकेंद्र की बॉडी जो है वो रोहतक पहुँच सकती है। कमल, लोकेंद्र के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे उनको याद कर रहे हैं, क्या किस तरह का जज्बा उनमें था देश की सेवा का, और
क्या उनकी दिलचस्पी थी, उनके परिवार से आपने बातचीत की, उनके दादा को भी हम सुन रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी तो थे लेकिन अपने पोते के बारे में बहुत कुछ बता भी रहे थे। देवेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चीज़ और कही है कि बचपन से ही बेहोनहार था और बचपन से ही उसका सपना था कि मैं आसमान को छूं, आसमान में मैं उड़ूं, यानी कि कहीं न कहीं बचपन से ही वो इस दिशा में जाने के लिए, करियर के लिए वो शुरुआत से उसका मन था। और ऐसा ही 2011 में जब उसका सपना पूरा हुआ, जब भारतीय वायुसेना के ज्वाइन किया, अभी जो है शहीद के दादा से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कई पुरानी चीज़ें जो है वो शेयर की, काफ़ी गमगीन वो भी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो चीज़ें शेयर की, बताया कि बड़ा होनहार था पोता उनका और बचपन से ही क्लास में भी जो है तकरीबन अव्वल आता था। यहाँ MDU में ही साथ में कैंपस स्कूल है यहाँ पर, और 12th क्लास तक जो है वो यहीं का छात्र रहा है, 12th यहीं से किया। कमल जहाँ घर है इससे मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर ये स्कूल है जहाँ का ये छात्र रहा था, लोकेंद्र यहीं पढ़ाई की है। तो बचपन की बातें भी दादा ने शेयर की काफ़ी, की कैसे शरारतें होती थी दादा पोते के बीच, अच्छी केमिस्ट्री थी। और बड़ी बात ये भी पता चली कि शुरू से ही वो कहता था कि मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे आसमान नापना है, यानी कि कहीं न कहीं उसका वायुसेना के प्रति झुकाव जो है वो शुरू से स्कूल इसमें से ही रहा होगा। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी आपने दी है। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर आता है उनके घर पर तो वो जानकारी और वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि जितने भी लोग उनको जानते थे और जो भी उनको आज याद करें उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। शुक्रिया देवेंद्र। कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, आप देख सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु को आज याद किया जा रहा है, लोकेंद्र के बारे में लोग बात कर रहे हैं और ये वो ख़ास तस्वीर है जिसे देखकर उनका परिवार दुखी भी होगा, उनको याद भी कर रहा होगा। लेकिन जो भी उन्होंने देश के लिए किया अभी तक वायुसेना में रहकर, उस जज्बे को, उस काम को भी याद किया जा रहा है।